फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विद्युत प्रसाद और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रोहित। तो चलिए आज पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान क्या है और भौतिकी विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स। ठीक है ना। तो भौतिकी विज्ञान को आपको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आप क्या पढ़ेंगे? तो भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें, पहले इसको एक बार, हाँ ठीक है। भौतिकी प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत की मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। सबसे पहले देखिए, हम रीडिंग देंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे, काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए क्लियर तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगता है, देखिए धीरे धीरे ओपन हो रहा है। ठीक है, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, यानी द्रव्य क्या होता है? मैटर होता है। इंग्लिश में कहते हैं क्या? मैटर। यानी द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है या अध्ययन होता है। द्रव्य क्या होता है? मैटर। आपको बताए हैं द्रव्य। तो द्रव्य में आपका मैटर में काफ़ी कुछ हो सकता है, जैसे कि जितनी भी वस्तु हम देखते हैं जिसको स्पर्श कर पाते हैं वो सभी क्या है? द्रव्य हैं। ठीक है, और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, उसमें उसके क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो भौतिकी प्राकृतिक जगत का वह मूल विज्ञान है। मूल मतलब क्या होता है? यानी कि जड़ विज्ञान, यानी कहने का मतलब कि आधार विज्ञान कह सकते हैं उसको। तो आधार विज्ञान है यानी कि मूल विज्ञान है। ठीक है ना, मुख्य विज्ञान यानी कि है, जो कि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास एवं भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। ठीक है ना, यानी विज्ञान के अन्य जो शाखाएं हैं वो काफ़ी हद तक आपके फिजिक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी फिजिक्स के अभाव में आपको काफ़ी कुछ मतलब नॉलेज नहीं हो सकता है रसायन के बारे में। फिजिक्स ही सभी आधारभूत जितने भी विज्ञान है उसका जड़ है। ठीक है, यानी जीव विज्ञान हो गया उसमें भी आपको फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी, रसायन विज्ञान हो गया उसमें भी आपको फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी, जितने भी विज्ञान है उसमें आपको फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिजिक्स यानी कि मूल आधार तत्व है किसका? अन्य विज्ञान का, नहीं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, या अन्य कोई विज्ञान के साधनों है या अन्य हो सकता है। क्योंकि फिजिक्स यानी कि बिना फिजिक्स के कोई भी मतलब कि जो भी अनुसंधान होते हैं आपको फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले यानी फिजिक्स होता क्या है, इसके मात्रक क्या है। सबसे पहले आपको मात्रक दिया है इसमें लूसेंट में। तो मात्रक होता क्या है? मात्रक देखिए, कोई भी जैसे कि हम बिजली मापते हैं, यूनिट में मापते हैं। मापने वाले को क्या कहते हैं? यूनिट यानी कि इकाई, या क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। देखिए मात्रक होता क्या है, तो मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मापन को मात्रक कहते हैं। यानी किसी भी राशि को मापने वाले को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक होता क्या है? तो मूल मात्रक होता है आपका जो मूल मात्रक होता है, जो उसका मुख्य मात्रक होता है, और एक व्युत्पन्न मात्रक यानी कि मात्रक क्या होता है? ड्राइव्ड यूनिट होता है, और एक होता है मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट। ठीक है ना, दो प्रकार के मात्रक होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, यानी मूल मात्रक के बारे में और बेहतर तरीके से समझेंगे। पहले हमको याद करना है क्वेश्चन, उसके बाद आपको फिर नए वीडियो में क्या होगा कि बेहतर तरीके से मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो ये सब काफ़ी अच्छे तरीके से आपको कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में समझाऊं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि मूल मात्रक जो कि उसके मात्रक यानी शुरुआती में ही उसको अपना लिया गया था। ठीक है ना, और उसके बाद एक नया मात्रक उसमें जोड़ने को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि देखो एसआई यूनिट में इकाई कुछ और होता है उसका, यानी मात्रक कुछ और होता है, और उसका मूल मात्रक और यूनिट में इकाई कुछ और होता है, यानी से प्राथमिक मात्रक कुछ और होता है और एसआई यूनिट में उसका मात्रक कुछ और होता है। ठीक इसी तरह उसको दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है, जिसे नीचे की सारणी में दिया गया है। नीचे की सारणी में आपको दिया गया है, जैसे देखिए सबसे पहले मीटर। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। मीटर किसका है? लंबाई का। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। देखिए यहाँ पे मीटर किसका, आई एम सॉरी, देखो कहाँ लग रहा है निशान। तो मीटर है आपका लंबाई का, लंबाई का मात्रक मीटर है। ठीक है ना, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम।
किलोग्राम, ये सब सिंपल सा है। सेकंड, हाँ समय का सेकंड होता है। समय का कहीं आप घंटा मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। समय का मात्रा कभी भी सेकंड होता है। कई बार बिहार पुलिस में पूछ चुका है, और ये आपका ग्रुप डी में भी पूछ चुका है। समय का मात्रा क्या है? सेकंड होता है। समय का मात्रा सेकंड, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। पहले पिछले वीडियो में आप देखिएगा तो इसका मात्रा के लिए अलग से एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं। वहाँ पे मात्रकों के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है, और उसको ट्रिक से भी याद करवाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ताप का मात्रक है केल्विन। ताप का क्या है? केल्विन। ताप का केल्विन, कोई भी किसी प्रकार का ताप हो उसको केल्विन पैमाने पर मापा जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट आते हैं हम। इसके बाद है विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा, धारा एम्पियर कैसे ट्रिक पे याद करेंगे? एम्पियर, पानी में क्या होता है? धारा होता है, तो एम्पियर यानी एम्पियर। पानी में क्या करते हैं? पीते हैं पानी को, क्या करते हैं? धारा। बस ऐसा ट्रिक पकड़िए, एम्पियर, पानी को पीते हैं यानी धारा। बस ऐसा कुछ ट्रिक बना लीजिए ताकि दिमाग में एकदम आपके सेट हो जाए, ठीक है। अब आते हैं ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अब इसको ट्रिक से कैसे पकड़ेंगे हम? देखिए, ज्योति तीव्रता, तीव्रता जिसमें तीव्रता हो, ठीक है ना, तीव्रता हो यानी तीव्रता वाले को क्या मतलब है? कैंडेला। कैंडेला यानी कैंडल में क्या होता है? तीव्रता होता है। वैसे ही अब ट्रिक एकदम सिंपल सा ट्रिक है। कैंडल में क्या होता है? तीव्रता होता है, यानी ज्योति होती है, तीव्रता भी होता है, ठीक है। कैंडल में दोनों चीज तो होता है। कैंडल में आपको क्या होता है? ज्योति होता है, तीव्रता दोनों होता है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं आपको पदार्थ का परिणाम, आई एम सॉरी, पदार्थ का परिमाण, ठीक है ना। पदार्थ का परिमाण क्या है? मोल। पदार्थ का परिमाण मोल। तो नेक्स्ट है आपका पदार्थ का परिमाण मोल है, ठीक है। तो पदार्थ का परिमाण एकदम सिंपल होता है। पदार्थ को अगर बात की जाए तो पदार्थ, देखिए पदार्थ कोई ऐसा पकड़िए, पदार्थ जो कि मतलब कि कुछ इस टाइप का, मैंने मिश्रण 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 टाइप का पदार्थ पकड़िए, ठीक है। तो मिश्रण टाइप का पदार्थ में क्या होगा आपका कि मतलब कि कुछ ऐसा पकड़िए ताकि आपको मोल पकड़ में आ जाए, यानी मोल। मोल, ठीक है ना। मोल, क्या मोल है? तो पदार्थ यानी बेहतर तरह का पदार्थ होगा तो उसका मोल होगा, ठीक है ना। इस तरह से पकड़िए आपको। तो पदार्थ का ये रट लीजिए एकदम पूरा, यानी पदार्थ का मोल, क्योंकि कार बार बार ये भी पूछता है। होता है समतल कोण का रेडियन होता है। देखिए दोनों में कई बार कंफ्यूजन होता है। समतल कोण कहे तो रेडियन, और घन कोण का कहे तो स्टेरेडियन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका। नेक्स्ट है, देखिए दोनों में कंफ्यूजन आपको दूर करने का तरीका एक ही है कि आप देखिए समतल कोण, कोण तो दोनों में है, ठीक है ना, लेकिन घन कोण का है तो स्टेरेडियन, ठीक है ना। स्टेरेडियन यानी घन में क्या होता है? ठहरा हुआ रहता है, यानी ऊपर तीन होता है यानी पावर, ठीक है ना। तो ऐसा पकड़िए कि ऊपर जिसके घन रहेगा तो स्टेरेडियन, ठहरा हुआ यानी कि तीन तीन तरह का ठहरा होता है, ठीक है ना। और समतल कोण जो सिंपल होता है तो रेडियन। समतल कोण, कोण को क्या मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। मैथ में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो रेडियन 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 रेडियन, ठीक है ना। तो समतल कोण को क्या मापते हैं? रेडियन में मापते हैं, ठीक है। उसके बाद है घन कोण। घन कोण को क्या मापते हैं? स्टेरेडियन, वही है घन कोण को, स्टेरेडियन। इसको एकदम अच्छा से याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है ताप का क्या है? ताप का सेंटीग्रेड। ताप का सेंटीग्रेड, अब कहते हैं ना तुम्हारा तापमान तो पूरा एकदम 62 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, जबकि 100 डिग्री होता नहीं है। फॉरेन हाइट में आपका क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी का तापमान, सामान्य इंसान का, ठीक है। 37 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसके तापमान यानी वृद्धि को क्या कहेंगे? या तो बुखार होगा, चाहे जो भी मतलब कि, ठीक है ना। और फॉरेन हाइट में आपका ज़्यादा होता है। तो चलिए अभी इस पे आते हैं। ताप का मात्रक क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड। ताप का मात्रक डिग्री। तो देखिए आवृत्ति का क्या पढ़े हैं हमने? कंपन प्रति सेकेंड, ठीक है। उसके बाद उससे पहले है हमारा नया, देखिए ताप का है क्या पढ़े हैं? डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड है ताप का, और सेंटीग्रेड यानी सी से संकेत करते हैं, इसमें भी डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड दोनों में नया भी है, इसका पुराना भी डिग्री सेंटीग्रेड ही है, यानी दोनों को सी से ही संकेत करते हैं, ठीक है। आवृत्ति का आपका हार्ज है। आवृत्ति का क्या है? हार्ज। आवृत्ति का क्या? नेक्स्ट आपका ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का कैंडिला है, कैंडिला शक्ति भी है इसमें दिया है। देखिए ज्योति तीव्रता क्या क्या दिया है? कैंडिला शक्ति। उसमें क्या दिया था? ज्योति तीव्रता का केवल कैंडिला दिया था, इसमें क्या है? कैंडिला शक्ति, ठीक है ना। कैंडिला शक्ति है, और कैंडिला नया वाला भी है, पुराना वाला कैंडिला शक्ति है, ठीक है ना। पुराना वाला कैंडिला शक्ति के रूप में उसको शक्ति और जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद नए वाले में क्या है? केवल कैंडिला है, और इसको सीडी से सूचित करते हैं। किससे? सीडी से, ठीक है ना। सीडी से सूचित करते हैं, और कैंडिला शक्ति उसका पुराना वाला, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसका कलर नहीं, कलर इसका थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं, चलिए।
अब चलिए नेक्स्ट है आपका नेट, कहाँ जा रहा है, रुक, चलो। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। देखिए, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। देखिए, अब देखिए बात आ गया ना, यानी कि जिस मात्रक को अन्य मात्रकों की सहायता से, यानी कहने का मतलब क्या है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। यानी मूल मात्रक को तो पहले से उसका जीत दिया गया है और उसकी सहायता से कुछ और उसमें चेंजिंग की गई, तो उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है ना? व्युत्पन्न मात्रक करने का मतलब कि जिसमें कुछ चेंजिंग की गई, नया मात्रक तैयार किया गया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ देखिए, वो बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष, यानी बहुत लंबी दूरी का मतलब कि जैसे कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी यानी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, और अर्थात प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष आपको दिया हुआ है 9.46 गुना में 10⁻15 मीटर, और वहीं किलोमीटर में होता है तो 12 हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका, अगर किलोमीटर में दे दो तो कितना हो जाएगा? 9.9.46 गुना में 10⁻15 12 किलोमीटर होता है, कुछ ऐसा होता है, हमने देखा है पहले, तो ठीक है, तो आपको बता देना आप। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, एक पारसेक बराबर में 3.6 प्रकाश वर्ष। ठीक है ना? एक पारसेक की अगर बात की जाए, 6 प्रकाश वर्ष, एक पारसेक की बात की जाए 2.426 प्रकाश, 3 पॉइंट, कहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है ना? और बराबर में कितना हो जाएगा? 3.08 गुना में 10⁻16 मीटर। अगर इसको प्रकाश वर्ष को और तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? 3.08 गुना में 10⁻16 मीटर, 3.08 गुना में 10⁻16 मीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं आपका बल का मात्रक। बल की सीजीएस में मात्रक क्या है? डाइन है। बल की मात्रक सीजीएस में डाइन, क्या है? डाइन। वो डाइन नहीं जिस फिल्म में आती है, ठीक है ना? तो बल की सीजीएस में मात्रक क्या है? डाइन। बल जो बल लगाती है डाइन, तो वो वाली डाइन, ऐसा ट्रिक से याद करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ऐसे मत याद करिएगा, कुछ और ट्रिक करिएगा, ठीक है ना? तो देखिए, बल का सीजीएस में मात्रक क्या है? डाइन है। डाइन 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 डाइन, ठीक है ना? बल बल यानी जो भी बल होता है उसको सीजीएस में कैसे मापेंगे? डाइन के माध्यम से, ठीक है ना? डाइन के माध्यम से मापने की कोशिश करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? बल का मात्रक कहते हैं, ठीक है ना? बल का मात्रक। और देखिए एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है, बार बार ये देता है, यानी कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूट्रन। न्यूट्रन न्यूट्रन, क्या है? न्यूट्रन। यानी एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूट्रन है। ठीक है ना? ये सब आपको मेरे ख्याल से याद हो चुका होगा, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष पर में कितना होता है? 9.46 गुना में 10⁻15 मीटर। 9.46 गुना में 10⁻15 मीटर, 9.46 गुना में 10⁻15 मीटर, ठीक है ना? और इसको अगर किलोमीटर में कहा जाए तो 10⁻15 की जगह पे 12 हो जाता है, ठीक है ना? अब देखिए, एक पारसेक बराबर में कितना होता है? अभी बताया हमने तो 3.26 गुना में 10⁻, देखिए हम कहाँ गए, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर इसको तोड़ा जाए तो 3.08 गुना में 10⁻16 मीटर, 3.08 गुना में 10⁻16 मीटर, ठीक है ना? और बल का मात्रक आपको बता ही चुके हैं, बल का मात्रक डाइन है, और एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? न्यूट्रन है। ऐसा पद्धति में मात्रक क्या है? इसका न्यूट्रन है, ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है उसका कार्य क्या सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? अर्घ है। कार्य को मापने किस में मापते हैं? अर्घ में मापते हैं। और एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। देखिए कार्य का जूल कई बार पूछता है, कार्य को का जूल आपको याद होना चाहिए। अब देखिए जूल कैसे याद होगा? कार्य का जूल हमको तो याद है, ठीक है, लेकिन आपको याद करने के लिए कोई ट्रिक चाहिए ना, तो ट्रिक के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा उसके शुरू वाले वर्ड और लास्ट वाले वर्ड को कुछ ऐसे दिमाग में सेट करना है। देखिए कार्य 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 जूल 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 जूल, ठीक है ना? तो जूल जूल, ठीक है, कार्य जूल, इसको कुछ ऐसा ट्रिक बना लीजिए एकदम दिमाग में, तो कार्य का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रा क्या है? जूल। ऐसे पति में जूल। अब देखिए कोई भी कार्य जब हम करते हैं, जब आपको कोई जरूरी होता है, ठीक है ना? जरूरी, ठीक है, कोई भी कार्य जब भी करते हैं जब जरूरी होता है, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल होता है। क्या होता है? जूल, ठीक है ना? एक जूल बराबर में कितना होता है? 10⁻7 अर्ग।
एक जूल अगर कहा जाए तो 10 के पावर 7 अर्ग अर्ग। अब अर्ग के बारे में एक बार और डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्ग क्या होता है, अर्ग को बनाया कैसे गया है, ये सब भी डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा आपको। तो कोशिश करिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसको लाइक कर दे, ताकि आपको जो जो भी मैंने वीडियो बनाऊँ और आपके लिए बेहतर हो, तो आप देखिएगा, ठीक है, उसको लाइक करते जाइएगा। मैं जो भी वीडियो बनाऊँ तो आप कोशिश करिएगा उसको लाइक कर दें, और कमेंट में आपको ज़रूर बताना है ताकि क्या कुछ खामियां हैं, जैसे कि आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, चाहे जो कुछ मतलब कि जो भी प्रॉब्लम होता है आप क्लियर तरीके से उसको समझाने की कोशिश करिएगा, बताने की कोशिश करिएगा, ताकि हम आगे कोशिश करें कि और बेहतर तरीके से आपको समझा सकें, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, आज कम से कम पूरे एक पेज करेंगे, ताकि आपको एक पेज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए, तो ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट है आपका 10 भिन्न धातु का प्रतीक क्या होता है, 10 भिन्न धातु का प्रतीक। तो देखिए इसका एक एकदम आसान सा ट्रिक है जो कि आपको आज मैं बताने वाला हूँ, एकदम देखिए ट्रिक है, और जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है ना। तो देखिए एक ऊपर वाला है जो कि आपको ऊपर से पकड़ना है, ऊपर वाला क्या करना है, ऊपर से पकड़ना है, और नीचे वाला क्या करना है, नीचे से पकड़ना, नीचे वाला का मतलब सेकेंड वाला जो है नीचे से पकड़ना है, ठीक है ना। तो इसका है एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो फेमटो एटो हेक्टो एटो, एटो एटो नहीं, देखिए फिर से आइए, तो दिमाग शांत करके फिर से सुनते देखिए, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, मेगा किलो हेक्टो डेका, मेगा किलो हेक्टो डेका, मेगा किलो हेक्टो डेका। फिर से देखिए एक्सा, पहले इसको रट लीजिए, अपने आप सेट करने आ जाएगा आपको, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, ठीक है ना। ऐसे रटना आपको, ऐसे रटना नहीं है, केवल याद करना है, जैसे कबड्डी कैसे खेलते हैं, कबड्डी 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 ऐसे देखिए। तो एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, हेक्टो डेका, हेक्टो डेका, देखिए लास्ट में थोड़ा सा घबरा सकता है, तो इसको याद करने का ट्रिक यहीं बस रखिएगा, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, मेगा किलो हेक्टो डेका, मेगा किलो हेक्टो डेका, ठीक है ना। चलिए अब काफ़ी हो गया। तो इसको सेट क्या करना है, 10 के पावर 18 से सेट करना है इसमें, इसमें आपको 10 के पावर 18 से सेट करना है, उसमें 10 के पावर -18 से सेट करना है, तो उसको नीचे से हम पकड़ेंगे ताकि आपके लिए आसान हो। तो देखिए एक्सा पेटा टेरा गीगा, तो एक्सा एक्सा 18, एक्सा एक्सा ऐसे ही आ रहा है, एक्सा 18, एक्सा 18, पेटा पेटा 15, पेटा प से 15 यानी कि पेटा होगा, टेरा टेरा यानी कि 12, तेरह तेरह 12 12 है इसमें भी और इसमें भी, यानी 13 12, ऐसे आपको ट्रिक से पकड़ना ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है ना। तो 13 13 12 है, गीगा क्या है, गीगा 9, गीगा नहीं कहते हैं कितना गीगा, ठीक है ना। तो इतना गीगा नहीं कहने का मतलब गीगा क्या है, 9, गीगा 9 है। और बाकी आप सेट कर लीजिए ट्रिक से, यानी अगर ये 9 है तो ये 6 होगा, तो ये 3 होगा, या 2 होगा, 1 होगा, बस बस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, डेसी सेंटी। अब देखिए डेसी सेंटी को याद करने का तरीका क्या है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, 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 ठीक है ना। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो कैसे याद करेंगे, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, डेसी से याद करना है, डेसी सबसे कम होता है, आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि 1 होगा इसका, सेंटी यानी कि 2 होगा, आप छठी क्लास से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ठीक है ना। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, डेसी सेंटी से पकड़ना है आपको, बस एकदम सिंपल है, ठीक है ना। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो, अब देखिए डेसी से सेट कीजिए, डेसी से माइनस होगा, डेसी में -1 -2 -3 -6, अब देखिए 3 के बाद डबल डबल होता जाता है, डबल नहीं होता है, 3 3 बढ़ता जाता है, 3 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18। तो ये जो आप तैयारी करने वाले हैं उनको ये ट्रिक बेहतर तरीके से समझ के में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इससे और बेहतर ट्रिक नहीं हो सकता है। इसको नीचे से याद करना है और उसको ऊपर से याद करना है, ठीक है ना। तो इसको ऊपर से याद करने का तरीका है, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो फेमटो हेक्टो एटा, आपका डेसी सेंटी हो गया, आपका गति है, तो गति को बाद में पढ़ेंगे, पहले इस वीडियो में आपको इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। और मेरे चैनल अगर जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी खामियां हो उसके बारे में बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या खामियां हैं मेरी वीडियो में, और उसको मैं आगे चल कर सुधार करने की कोशिश करूं, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।